हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग स्वास्थ्य और योग के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगे वीडियो अगर आपको तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नौली क्रिया करने के लिए बताऊंगा। षष्ठ क्रियाओं में एक क्रिया मानी जाती है जो अगर सही तरीके से किया जाए तो पेट की समस्त रोग कम होते हैं और पेट का मोटापा भी कम होता है, साइड की चर्बी भी कटती है और यौन रोगों से भी छुटकारा मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी करने का प्रयास करें। थोड़ा सा इसके लिए आप लोगों को अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना अभ्यास के इस नौली क्रिया को हर व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नौली क्रिया करने का तरीका बताता हूं और करने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले श्वासों को बाहर छोड़ देते हैं। श्वासों को बाहर छोड़ने के बाद मूलाधार चक्र को ऊपर बिल्कुल खींचेंगे। आपके स्वाधिष्ठान चक्र जहां पे है तो मूलाधार चक्र को ऊपर खींचेंगे। मूलबंध जहां से हम लोग लगाते हैं तो उसको खींचेंगे और स्वाधिष्ठान चक्र पे भी अपने ध्यान को ले जाएंगे। और आपका जो मणिपुर चक्र है, इन सारी चीजों पे जब श्वास को आप बाहर छोड़ देते हो और जब ऊपर की तरफ खींचते हैं, अंदर की तरफ, और पूरे संकुचित करते हैं इसे अंदर खींच करके, जब आप खींचेंगे, जब श्वास हमने बाहर छोड़ा और पूरा दबाव के साथ पूरे मांसपेशियां आपस में खींचने का प्रयास करेंगे एक जगह में, और जो आपका मल द्वार है, मल द्वार को भी ऊपर की तरफ खींच करके रखेंगे और उसको संकुचित करेंगे और उसे रोटेट करने का अभ्यास करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं कि नौली क्रिया कैसे किया जाता है। इस नौली क्रिया को न्यौली और नौली क्रिया भी कहते हैं। इसे करने से नाभि के पास पाइप के जैसा आकार दिखने लगता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह क्रिया पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस क्रिया को वो सभी लोग कर सकते हैं जो श्वासों को बाहर बलपूर्वक बाहर निकालकर नाभि को अंदर खींच सकते हो। यह क्रिया को करने से वात, पित्त एवं कफ को संतुलित करता है। इसके अभ्यास से पेट की मांसपेशी और रक्त वाहिनी नसों का अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है, जिससे पेट की समस्त रोग ठीक होते हैं। खासकर कहे तो कब्ज, गैस, अपच, मोटापा इत्यादि। इसके करने से लीवर आपके मजबूत बनते हैं। इस क्रिया को करने से स्त्रियों के गर्भाशय और मासिक संबंधी रोगों में भी काफी लाभ मिलता है। डायबिटीज रोगी में भी ये बहुत फायदेमंद होता है। इससे इंसुलिन की मात्रा संतुलित होती है। हार्ट से जुड़ी बीमारी भी ठीक होते हैं। श्वास भी आपके नियंत्रण में रहते हैं। चिंता स्वाभाविक रूप से आपका दूर हो जाता है। इसे करने से भूख की मात्रा में काफी बढ़ोतरी होती है। यौन रोगों में भी बहुत ही लाभकारी है। इस क्रिया को करने के लिए सीधे पहले खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में थोड़ी दूरी रखें। दोनों हाथों को अपने जांघों पर रखें। अपने सांसों को पूरा बलपूर्वक बाहर निकाल दें और पेट को अंदर की तरफ खींच लें। सांस को रोके रखें, यानी कि कुंभक लगा करके रखें। अब दाहिने हाथ की हथेली पर दबाव डालते हुए घुटने की तरफ ले जाएं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और नौली यानी जो पेट के बीच में जो पाइप के जैसा बन रहा है, उसे निकालने की कोशिश करें। उसे दाहिनी तरफ ले जाने का प्रयास करें।
उसी प्रकार दूसरे बाएं हाथ की हथेली को भी घुटने के तरफ ले जाएं और नौली को जो बीच में पेट में जो पाइप के जैसा बन रहा है उसे बाईं ओर ले जाने की कोशिश करें। नौली को बाईं ओर निकालने का प्रयास जब करेंगे, जब आप बाएं और दाहिने नौली को ले जाते हैं, ले जाने में सक्षम हो जाते हैं, तब आप इसे तेजी के साथ भी आप इसे कर सकते हैं। इसे करने के लिए आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। अगर इस अभ्यास को आप निरंतर करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपके स्वास्थ्य अच्छे बनते हैं, आपके शारीरिक और मानसिक रूप से आप मजबूत होते हैं, जिससे आपको कई गंभीर बीमारी से आप बच सकते हैं। सिर के दर्द से छुटकारा मिल सकती है, शारीरिक दर्द से भी छुटकारा मिलेगी। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें भी हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस क्रिया को कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए इसे, या बहुत ज्यादा वृद्ध लोग को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जिन्हें पेट में कोई घाव हो या ऑपरेशन वगैरह हुआ हो तो उन लोगों को भी जब तक जख्म रहते हैं तब तक इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पेट पे काफी खिंचाव होता है, पेट का पूरा मंथन हो जाता है, इससे शरीर की पूरी शुद्धि होती है। तो वैसे अगर जख्म वगैरह रहेगा आपके अगर पेट में तो उस पे इसका प्रभाव पड़ेगा और उससे आपकी रोग और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो वैसे लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वैसे अगर ज्यादा अगर तकलीफ है तो वैसे लोग नहीं करना है, या जिन्हें बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर रहता हो उन लोगों को भी ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। या मान लीजिए गर्भवती महिला है जिनके पेट में गर्भ है, उनको भी ये अभ्यास नहीं करना चाहिए, उससे गर्भपात होने का खतरा बना रहता है। तो वैसे लोग को नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के समय में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वैसे अगर कहें तो पेट के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, जितना भी इसका अच्छा बोला जाए तो बुरा नहीं होगा। अगर इस क्रिया को आप करते हैं तो आपके पूरे शरीर बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, यहाँ तक कि पूरे शरीर का ही तमाम रोग। चूंकि हमारे श्वास जो हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जिन लोगों का अभ्यास श्वासों पे नियंत्रण हो जाता है, कुंभक सही ढंग से वो लगा पाने में सक्षम हो जाते हैं। श्वासों को बाहर निकाल करके रोकने को ही कुंभक बोलते हैं। श्वास जैसे आपने पूरा निकाल दिया और श्वासों को रोक लिया, उसे हम कुंभक कहते हैं। तो सही तरीके से जो लोग कुंभक कर सकते हैं वो इस अभ्यास को बहुत बखूबी तरीके से निभा सकते हैं और इसे कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस अभ्यास को करने का अभ्यास करें, क्योंकि शुरू में तो ये कठिन होता है, हर लोग इस अभ्यास को नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ कि इसका अभ्यास हर लोग कर सकता है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ आप लोगों को उस तरीके को अपना कर देखें, अभ्यास करके देखें, तो कुछ ही दिनों के अभ्यास से आप कर सकते हैं। जब श्वास आप निकाल लेते हैं, बीच में आपका पाइप के जैसा जो पेट में बनता है उसे पहले बाईं ओर ले जाने का कोशिश करेंगे, फिर दाहिनी ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग शुरू में करते हैं उन लोगों को खड़े होकर के ही करना चाहिए, ताकि इससे आसानी होती है इसको करने से। जब बहुत ज्यादा इसे करना शुरू कर देंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, तो वो लोग पद्मासन में भी बैठ करके इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी प्रतिदिन अपने दिनचर्या में योग को शामिल करें और ऐसी क्रियाओं को
शामिल करें अपने, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो मैं हर क्रियाओं के बारे में अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा। ये षष्ठ क्रिया है जिसमें एक नौली क्रिया है जिसे बहुत ही महत्व देते हैं। सारी क्रियाओं में ये सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है नौली क्रिया। तो इस नौली क्रिया को आप करेंगे। मैं फिर आप लोगों को अग्निसार क्रिया भी करने के लिए बताऊंगा, और पहले भी मैं बताया हूँ वमन क्रिया भी आप लोगों को करके मैं बताया हूँ कि कैसे करना है। उसका एडवांस रूप में भी आप लोगों को मैं बताने की चेष्टा करूंगा। तो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि अपने दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करें और इसका अभ्यास जरूर करें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। यही मेरी अभिलाषा है। आप लोग अंत तक वीडियो देखें, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग स्वस्थ होंगे उससे खुशी मुझे मिलती है, ऐसा मैं सोचता हूं। और मैं इस योजन में, इस तरह की जो सेवा में मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूं, जिससे लोगों को मैं स्वस्थ बना सकूं।